बेटी सुनो, ये पैसा ले लो और हम दोनों माँ बेटे को घर का खाना खिला दो। अरे आंटी जी, अगर आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाइए ना, आप मुझसे क्यों मांग रही हैं? हाँ, बेटी तुम सही कह रही हो, पर वो का है ना, हम दोनों गांव से आए हैं, हमको बाहर का खाना सूट नहीं करता, तो तुम घर का खाना खिला दो और ये पैसे ले लो। आपके पास ये टिफिन बॉक्स भी तो है, इसमें तो घर का खाना होगा ना, तो आप उसे खा लीजिए। आप मुझसे क्यों बोल रही है खाना देने के लिए? नहीं नहीं, इमे तो हम अपने गांव से अपने बेटा के लिए लड्डू बना के लाए हैं, ये तो हम उनको ही देंगे। तुम ही पैसा रखो ना बेटी, तुम घर का खाना खिला दो हम दोनों को। लड्डू अपने बेटे के लिए? आप गांव से आई है, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती है? वो का है ना, हमारा बेटा यहाँ शहर में बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो हमको पता लिखवाए रहा, तो हम और हमारा छोटा बेटा उसके पास आए हैं। हाँ बेटा, कैसा है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? बेटा सुन, मैं ना तेरे बाबूजी से तेरी बात करवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे पास अभी बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैंने बस ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं कुछ टाइम के लिए दुबई जा रहा हूँ। क्या 2 साल के लिए दुबई जा रहा है तू? बेटा एक काम करना, दुबई जाने से पहले एक बार गांव चला, तेरे बाबूजी को बहुत देखने का मन हो रहा है तुझे, और हम दोनों को भी। और तेरे बाबूजी की तबीयत भी ठीक नहीं है बेटा, एक बार मिलके चला जा। अरे आपको समझ नहीं आ रहा क्या? अरे मैंने आपको बोला ना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको एक बात की बोली हुई समझ नहीं आती क्या मेरी? अब बेटा कोई बात नहीं, अगर तू नहीं आ सकता ना तो मैं एक काम करती हूँ, छोटे को लेके तेरे पास आ जाती हूँ, हम दोनों मिल आएंगे तुझसे। मेरा बड़ा मन हो रहा है तुझे देखने का। माँ आपको समझ नहीं आ रहा क्या? और आप आएंगी कैसे? आप भूल गई क्या बाबूजी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है? और आप बाबूजी को देखिए ना, मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ, दुबई से वापस आपके पास ही तो आऊंगा, खामा मेरा दिमाग खराब कर रही हो। बेटा देखना, मेरा बहुत मन कर रहा है, और तेरे छोटे भाई का भी, हम दोनों आ जाएंगे ना तुझसे मिलने के लिए। एक काम कर, तू हमें पता लिखवा दे, हम आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप मानोगी तो हो नहीं, लिखो एड्रेस। हाँ बेटा लिखवा दो। एक मिनट बेटा, लिया कुछ लिख। हाँ बेटा बोलो। अब 2/11 2/11 सी ब्लॉक जहांगीरपुरी दिल्ली 206। 206। ठीक है बेटा, हम आते हैं तुझसे मिलने। अब ठीक है, रख दूं फोन? ठीक है बेटा। दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, तो आपका बेटा यहीं रहता है आसपास? आपके बेटे ने आपको एड्रेस दिया होगा कोई? पता? हाँ है ना बचवा, वो पता लिखा जो तो भाई लिखवाए रहा। दीदी ये देखिए, ये लिखा हुआ एड्रेस है माँ। 2/11 सी ब्लॉक जहांगीरपुरी दिल्ली। एड्रेस तो बिल्कुल ठीक है आंटी, लेकिन ये सी ब्लॉक का एड्रेस है और ये ए ब्लॉक है, और जहां तक मुझे याद है सी ब्लॉक में तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां तो अभी कोई भी नहीं रहता है। फिर आपके बेटे ने गलत पता क्यों लिखवा दिया आपको? नहीं बेटी, तुम हमारे बेटे को जानत नहीं हो ना, इसीलिए ऐसे बोल रही हो तुम। हमारा बेटा कभी अपने माँ से झूठ बोलता ही नहीं है, वो यहीं रहता है, उसने सही पता लिखवाया है। तुम ठीक से देखो एक बारी। अब हो सकता है। अच्छा, आपके पास आपके बेटे का नंबर तो होगा ना? हाँ फोन नंबर है। बेटा वो फोन दिखा। दीदी देखिए, इसमें सबसे ऊपर वाला है ना, वही है। बेटी हम भी कई बार फोन लगाए पर उठाता नहीं है, वो बहुत व्यस्त रहता है ना, काहे कि वो बहुत बड़ा ऑफिसर है ना। एक बार मैं ट्राई करती हूँ। फोन तो लग ही नहीं रहा है। वो तो हम पहले ही कहे थे, बहुत बड़ा ऑफिसर है और व्यस्त रहता है हर समय। हाँ, विदेश तक जाते हैं हमारे भैया। एक बार ना मैं अपने नंबर से ट्राई करती हूँ। कॉल नहीं उठा रहा है। अरे ज्योति कहाँ हो तुम? इतनी देर से तुम्हारा। अरे करण बेटा, तू यहाँ है? बचवा हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ पता लेके। देख तेरा छोटा भाई भी आया है। अरे भैया। करण, आंटी आप इन्हें जानती हैं क्या? लो अब माँ से पूछिए कि बेटा को जानते हैं कि नहीं। बेटा है मेरा, तो जानेगा नहीं का।
क्या ये आपके बेटे हैं? अब इतना काहे सोच रहे हो? बताओ ना कि हम तुम्हारी माँ हैं, ये तुम्हारा छोटा भाई है। करण, ये क्या कह रही है आंटी? तुम इनके बेटे हो? बोलो ना, खड़े क्यों, चुप क्यों, बोलो। ज्योति मैं वो क्या लगा रखा है? बेटी तुम जानती हो का करण को? हाँ आंटी, मैं जानती हूँ उन्हें। ये मेरे पति है, शादी हुई हमारी। पति? करण, ये लड़की क्या बोल रही है? तुम यहाँ शहर में आके शादी कर लिए और अपने माँ बाबूजी को, अपने छोटे भाई को, किसी को कुछ नहीं बताया? बेटा हमारी क्या गलती थी? काहे हम लोग से झूठ बोला? वहाँ तुम्हारे बाबूजी बीमार पड़े हैं, उनको इतना तुमको देखने का मन किया, तुमने झूठ बोल दिया हम लोगों से कि तुम वो दुबई जा रहे हो। ऐसा काहे किया तुमने? तुमने तो बेटा एक बार में हम लोगों को पराया कर दिया। हमका इतने पराया तुमसे। तुम कहते कि हमको ये लड़की से शादी करनी है तो हम लोग तैयार नहीं होते का तुम्हारी शादी के लिए? तुम्हारी खुशी के लिए तो हम लोग सब कुछ करते हैं बेटा, फिर इतना पराया काहे कर दिया हमें? करण, ये क्या बोल रही है आंटी? तुम इनके बेटे हो, पर तुमने तो कहा था तुम्हारे परिवार में कोई भी नहीं है, तुम अकेले हो। और तुमने इन्हें हमारी शादी के बारे में भी नहीं बताया। क्या चल रहा है सब कुछ? बोलो, चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना क्या है? ज्योति, ये लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये मेरी माँ है और वो मेरा छोटा भाई है और गांव में मेरे बाबूजी भी हैं। क्या? पर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? बोलो। ज्योति देखो, तुम प्लीज गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। वो क्या है ना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और मैं ना तुम्हें बिल्कुल नहीं खोना चाहता था। और मुझे लगता था कि तुम भी ना शहर की और लड़कियों जैसी हो, जिसको अगर ये पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड होने वाला पति गांव से, तो क्या पता तुम मुझे छोड़ देती। इस डर के मारे मैंने अपने घर वालों के बारे में तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें बस यही कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर मेरा भरा पूरा परिवार है, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। और ज्योति, मैंने जो कुछ भी किया ना वो तुम्हारे लिए किया। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि अगर तुम्हें मेरी माँ के बारे में, मेरे भाई के बारे में, मेरे बाबूजी के बारे में पता चलेगा तो क्या पता तुम मुझे छोड़ दो। बस इस डर के मारे मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। पर मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। प्लीज मुझे माफ कर देना। सीरियसली करण, तुम मेरे बारे में ये सोचते थे कि मैं भी बाकी सारी शहर की लड़कियों की तरह हूं, तुम्हारे परिवार को नहीं अपनाऊंगी? क्या यही भरोसा था तुम्हारा मुझ पे? देखो, किसी भी रिश्ते में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट, भरोसा। तो तुमने मुझ पे नहीं दिखाया। अरे कितने अच्छे पेरेंट्स हैं तुम्हारे। तुम्हें क्या लगता था कि ये गांव के तो मैं इन्हें अपनाऊंगी नहीं? फिर तुमने सोच भी कैसे लिया? एक बार तो बताते मुझे कि तुम्हारा भरा पूरा परिवार है, मैं उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करती। लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोल के ना मेरा दिल दुखाया। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम मुझसे झूठ बोलोगे। सच बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। बेचारी सुबह से शाम हो गई तुम्हें ढूंढते ढूंढते, कुछ खाया नहीं है इन्होंने। तुम्हारे लिए गांव से लड्डू बनाकर लाई हैं। इतना प्यार करती है अपने बेटे से, लेकिन उनका बेटा अपनी माँ से झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि दुबई गया हुआ है। और यहाँ तक कि उन्हें पराया कर दिया, ये भी नहीं बताया कि शादी कर लिया। कैसे बेटे हो तुम? तुम्हें एक भी दिन अपने माँ बाप की याद नहीं आई, अपने भाई की याद नहीं आई? और जिसके साथ तुम पूरा दिन रहते थे उसे तुमने एक भी बार बताने की कोशिश नहीं की। सच बता रही हूँ, तुमने ना आज मेरा दिल तोड़ दिया। कर ज्योति प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मुझसे गलती। इनफ इज इनफ करण, मुझे एक शब्द और नहीं सुनी। तुम्हें जो कहना था, जो करना था, कर चुके हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। माँ जी, आप लोगों को भूख लगी है ना? आइए, मैं आपको अपने हाथ से बना के कुछ खिलाती हूँ। आइए।